हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे। वेलकम टू प्रीति लाइव ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज संडे था तो मैं सुबह ही जग गई थी 4:30 बजे। वैसे तो मैं सुबह ही जग जाती हूँ, लेकिन अभी इधर एक हफ्ते से मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी, तो मैं वही 6 बजे उठ रही थी। मैं सवेरे उठ करके मैं अपने हाथों का दर्शन कर ली थी और धरती माता को प्रणाम कर ली थी। आज संडे था तो मेरा भाई भी घर आज जाने वाला था, तो मैं उठ कर के पानी पी ली थी और झाड़ू दे ली थी। तो उसके बाद मेरा भाई घर के लिए निकल गया, तो उसकी ट्रेन थी तो वो बोला जाएंगे, तो फिर वो चला गया था। उसे मैं नीचे चाबी लेके गई थी और मकान मालिक सोए हुए ही थे उस समय, तो मैं नीचे जाके गेट खोल के उसे छोड़ कर आई। देखिए 5 बज गए थे, तो सुबह का व्यू देखिए, बालकनी से बहुत ही अच्छा नज़ारा दिखता है। यहाँ चारों तरफ हरियाली है, बहुत सारे सभी के घरों में आम, कटहल और अमरूद के पेड़ होते ही हैं। चारों तरफ आम के पेड़ हैं, अमरूद और कटहल के पेड़ हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक चौराहा है और इसी चौराहे के पास मेरा क्वार्टर है। मैं उसके बाद मैं ना फ्रेश हो ली थी और अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा है दोस्तों, तो अधिक से अधिक जप करना चाहिए और भगवत गीता का भी 15वां अध्याय का अध्ययन करना चाहिए। मैं इस समय जप करके अध्ययन भगवत गीता का कंप्लीट कर ली थी, क्योंकि फिर बाबू जग जाता है तो फिर कुछ कर नहीं पाती हूँ, उसी के पीछे लगी रहती। बाबू जग गया था, उसे फिर थोड़ा समय घुमाई। उसके बाद फिर सुबह का पानी ठंडा ठंडा था, तो फिर उसे नहला दी, किसी तरह नहलाई। और उसे कपड़े पहनाने में भी बहुत समय लगता है, तो उसे कपड़े फिर पहनाई, उसके साथ समय दी। फिर हम लोग आज संडे था तो घर में ही रहते हम लोग, हस्बैंड भी नहीं आए हुए थे, तो हम लोग मंदिर चले गए थे। मंदिर जो है ना, मेरे बीट कैंपस के अंदर, ऑफिस के अंदर ही है, वहाँ पे शिव जी का मंदिर है। तो हम लोग मंदिर चले गए थे और मंदिर में हम लोग जो है ना, सभी स्टाफ मिल कर के पैसे देते हैं। एक पुजारी को रखे जो सुबह और शाम पूजा कर देती है। सुबह हम लोग आ गए थे मंदिर। मेरे बेटे को मंदिर में बहुत मन लगता है, तो पूरी प्रेगनेंसी जब तक मैं ड्यूटी करती रही 7 महीने तक, मैं प्रतिदिन आकर के मंदिर आती थी और पूजा करती थी। मेरे बेटे को बहुत मन लगता है। आप लोग भी सभी दर्शन कर लीजिए सुबह सुबह भोले भगवान का। सुबह का श्रृंगार और पूजा कर चुकी है, दर्शन कर लीजिए। भोले बाबा की कृपा से आप सब पर बनी रहे। मैं भी पूजा कर लूँगी दोस्तों। मेरा बेटा उधर खेल रहा था, मैं उसे छोड़ देती नहीं तो वो पूजा नहीं करने देता है, और वो भी मेरे साथ पूजा करता है। इसीलिए मैं उसे सुबह नहला के लाई थी कि वो भी मेरे साथ पूजा कर लेगा। वो भी मेरे साथ जल डाल लिया था, तो मैं लेकिन उसका वीडियो नहीं शूट कर पाई। मैं पूजा कर ली थी दोस्तों। उसके बाद फिर मैं घर चली आई थी। घर आ कर के फिर मैं एक हफ्ते का ढेर सारा कपड़ा रखा हुआ था, तो मैं कपड़े को वॉशिंग मशीन में डाल रही थी। तो मेरा बेटा आ गया था। मेरा बेटा आ कर के, मेरे बेटे को वॉशिंग मशीन में कपड़ा डालना बहुत ही, वॉशिंग मशीन में कपड़ा डालना, उसको देखना, चलते हुए देखना बहुत ही पसंद है। उसमें नहीं ऐसे कपड़े धोते जाते थे, वो साफ करते जा रहे थे। जब आंधी बारिश होती है ना दोस्तों, तो मेरे ऑफिस में बहुत ही काम पड़ जाता है। मेरा जो ये ग्रिड है, वो पूरे ज़िला में एक ऐसा ग्रिड होता है, उसमें पूरे ज़िले का बिजली जो होता है हम लोग कंट्रोल रूम से ऑपरेट करते हैं। कुछ भी होता है किसी तरह का बात, तो हम लोग यहाँ से उसको काट सकते हैं। उसको जितना भी काम है ऑपरेट करना, तो हम लोग करते हैं वहाँ से। मैं जानकारी देते रहूँगी। आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब शेयर कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि मैं क्या करती हूँ, कैसे पूरा बिजली जो है पूरे ज़िले में से बिजली जाती है। हम लोग PSS को देते हैं, PSS फिर क्या कहते हैं, पोल के पास जाता है, PSS से पोल के पास जाता है, घर के पास जो ट्रांसफार्मर लगा हो तो वहाँ से फिर घर में बिजली जाता है। इस तरह से
मैं थोड़ा थोड़ा करके जानकारी देती रहूँगी और कौन सी वैकेंसी आ रही है नहीं आ रही है, इस विभाग में फिर कब वैकेंसी आएगी, तो ये सभी जानकारी मैं देते रहूँगी। दोस्तों मेरी वीडियो को आप लोग देखते रहिएगा, मैं जैसे से मुश्किल होगा मैं वीडियो डालती रहूँगी। मेरा बाबू छोटा है तो मैं थोड़ा जो कम ही वीडियो बना पाती हूँ, मैं सोचती हूँ करूँगी, लेकिन फिर समय का अभाव में मुझे ड्यूटी भी जाना पड़ता है जल्दी जल्दी सुबह के सारे काम करके बाबू को खिला पिला करके अपना सारा टिफिन पैक करके जाना पड़ता है, समय से ड्यूटी जाना पड़ता है। फिर वहाँ इतने काम का भी इतने काम होता है कि मुझे खाने तक की फुर्सत नहीं मिलती है। बाबू को भी खिलाने का फुर्सत मतलब भूखा रह जाता है वो घर पे, खाता नहीं, मेरे हमको छुड़ा के कि किसी से खाता ही नहीं, मेरा भाई ही उसको नहीं खिला पाता है। तो फिर वो भी इस तरह से मेरी ड्यूटी होती है। जैसे उसके बाद फिर मैं यहाँ पे उसमें ये सारे कपड़े वाशिंग मशीन में सारे कपड़े डाल दी थी, सर्फ भी डाल दी थी। मेरा बेटा देख रहा था, वो पहले से ऑन कर दिया था वाशिंग मशीन, उसके ढक्कन को वो बंद ही नहीं करने दिया, तो खुले ढक्कन में ही उसको चलाना ऑन भी कर दिया, तो वो देखते रहता। उसमें मैं आई थी तो उसमें दूध भी गर्म कर दी थी, बर्तन भी वाश कर दी थी। उसके बाद फिर मैं उसको सेरेलैक में बना के रख ली थी। सेरेलैक में बाबू का घर में ही बनाती हूँ, उसमें काजू, आलमंड, मखाना, तिल, रागी, थोड़ा मुरमुरे, ये सब सारे रोस्ट करके सबको मिक्सी में पीस करके मैं रख लेती हूँ और उसे ही रोज़ मैं थोड़ा थोड़ा करके उसे सुबह में देती हूँ। वैसे मैं सुबह में सेरेलैक खिला रही थी, खिलाने में भी इसे 1 घंटा लगता है। 3-4 चम्मच खाएगा फिर उठ के भाग जाएगा, फिर इसे पकड़ के लाती हूँ, फिर खाता है, फिर भाग जाता है। इस तरह से ये खाता है। दोस्तों ये खेलते खेलते सो गया था, मैं कपड़े भी सारे छत पे दे दी थी, उसके बाद वो भी सूख गए थे, लेके आ गई थी। दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, सभी को राधे राधे।